मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसएससी जीडी का 2025 का जो एग्ज़ाम दिलाए हैं, उनका एग्ज़ाम 24 या 25 फरवरी को लास्ट था, है ना। अब सारे बच्चे आंसर की के पीछे भाग रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है आंसर की कब आएगा कब आएगा, और बोल रहे हैं कि हमारा इतना क्वेश्चन सही हुआ है, किसी का 60 किसी का 58 ऐसे करके। हमारे लाइव में भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा क्यों आप सभी आंसर की के पीछे परेशान हो रहे हैं, आप सबको मतलब कि जानने की उत्सुकता है कि कितना नंबर सेफ स्कोर रहेगा, क्या हम वो लाइन में आ रहे हैं, क्या वो हम कैटेगरी में आ पा रहे हैं, फिजिकल की तैयारी करें या ना करें। बहुत सारे लोगों का ये सब सवाल है, तो वहीं पर आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सेफ स्कोर क्या होगा, कट ऑफ क्या रह सकता है और आपकी आंसर की कब तक आ सकती है। तो राधे राधे साथियों, बहुत से भाई बहन हमसे पूछ रहे थे कि भैया आंसर की कब आएगा और एसएससी जीडी का फाइनल कटअप क्या रहेगा, है ना। तो देखो दोस्तों, फाइनल कटअप के बारे में कोई भी किसी को भी नहीं पता होता है, ठीक है। सब अनुमान के आधार पर बताते हैं कि इतनी कटअप जा सकती है, चाहे वो कितना भी बड़ा टीचर क्यों ना हो। कोई भी फिक्स कटअप नहीं बता सकता कि इस स्टेट का इतना कटअप रहेगा, है ना। और जनरल वालों का, एसटी/एससी वालों का, ओबीसी वालों का इतना कटअप रहेगा, कोई भी फिक्स नहीं बता सकता। सिर्फ एक अनुमान के आधार पर सब बताते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस बार का जो एग्ज़ाम आया था, जैसा कि सभी लोगों ने कमेंट किया था, लाइव में भी हमें बता रहे थे, तो बोल रहे थे कि भैया इस बार का एग्ज़ाम टफ थोड़ा है, टफ था, मतलब मॉडरेट मॉडरेट। लेवल का था। जो पिछले बार की तुलना में, एसएससी जीडी 2024 की तुलना में इस बार का एग्ज़ाम थोड़ा मॉडरेट था। और वही बोल रहे थे कि जीके जीएस में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, 4-5 क्वेश्चन की आउट ऑफ सिलेबस टाइप के थे, इस टाइप के, मतलब मैथ्स जिसको भी, हम, इंग्लिश भी, हाँ, तो सब रीजनिंग में भी थोड़े 1-2-3 क्वेश्चन ऐसे थे कि थोड़े अलग टाइप से आउट ऑफ थे, जो सिलेबस, कि टफ थे, जो बन ही नहीं तो पा रहे देखो, थे। हाँ, तो देखो दोस्तों, वो क्या है ना, वो तो किसी से भी नहीं बना होगा, है ना। सबके लिए ही टफ होगा। सबके लिए ही टफ होगा, है ना। तो ये चीज़ मायने रखता है। तो मॉडरेट लेवल का था एग्ज़ाम, तो उस आधार पर आप कह देखिए, सकते हैं कि हाँ, और कट ऑफ का क्या रहेगा, जैसे कि हम लोग जैसे 100 बच्चों ने भरा वैकेंसी इतने का, लेकिन लाखों बच्चों ने मतलब कि फॉर्म भरा है। उसमें से कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पिछले बार का मतलब भरे रहते हैं ना, कि उनका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ तो हम अगले हाँ, बार वाले हाँ, में देंगे, तो वो उनका उसमें ही हो गया, तो वो बच्चे नहीं आए होंगे। हाँ, और बहुत सारे बच्चे यूपी पुलिस का दिए होंगे, उनका भी जैसे कमेंट करते हैं ना, यूपी पुलिस चुने या एसएससी जीडी चुने, तो यूपी पुलिस में उन लोगों का हो गया होगा, हाँ, है ना, यूपी पुलिस मेरिट में में अच्छे नाम मार्क्स आया होंगे। होगा, तो वो कुछ छोड़ दिए होंगे। और कोई कोई आ नहीं पाया होगा, कोई और कुछ एग्ज़ाम रहा, तो बच्चे भी बहुत सारे मतलब कि मिस थे, नहीं हाँ, आए थे एग्ज़ाम मतलब वो दिलाने। जो कमेंट कमेंट में भी हमने देखा, लाइव और में भी देखा। यूट्यूब में भी हमने रिव्यू किया था, तो वो देखते हैं ना, जाके पूछते हैं कि कैसा रहा, कितने लोग आए, उसमें भी वो लोग बता रहे थे बहुत बच्चे नहीं आए थे। हाँ, तो तो वो भी आपके कट ऑफ पे असर काफ़ी पड़ेगा। बच्चे एग्ज़ाम देने भी नहीं पहुँचे थे, है ना। और क्या है, थोड़ा मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम भी था, तो पिछले बार की तुलना में इस बार की कट ऑफ थोड़ी कम जा सकती है ना। और काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम देने भी नहीं आए, क्योंकि उनका यूपी पुलिस में अच्छा ही स्कोर था, है ना, फिज़िकल था उनका। और या फिर वही जैसे कि बताया इन्होंने कि एसएससी जीडी, पहला वाला एसएससी जीडी में उनका सिलेक्शन हो गया होगा। तो ऐसे करके, मतलब और बहुत सारे कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से कई लोग एग्ज़ाम देने नहीं पहुंच पाते। उनके कॉलेज के एग्ज़ाम चलते रहते हैं, तो सब मिक्स कर देते हैं इस एग्ज़ाम को, एसएससी जीडी का। तो ये चीज़ भी काफ़ी मायने रखता है, ठीक है। तो आपका जैसे कि आप ये मान के चलिए, अगर आपने 65 क्वेश्चन सही किया है, ठीक है, और और आपके नंबर आ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन से भी 130 नंबर, हाँ, तो 130 नंबर आ रहे हैं, तो आप पिछले बार की कट ऑफ मान लीजिए गई थी 140 नंबर, और आपके आ रहे हैं 130 नंबर। तो अगर 10 नंबर का फ़र्क है, तो मैं तो कहता हूँ आप लोग क्योंकि फिज़िकल की तैयारी, नॉर्मलाइजेशन भी उसमें जुड़ेगा अभी, और है ना हाँ, आपका। तो आप लोग फिज़िकल की तैयारी में लग जाइए, है ना। अगर 5 नंबर ऊपर नीचे है ना, या कम है या फिर ज़्यादा है, तो आप लोग पिछले बार की कट ऑफ को भी देखिए कि कितनी गई थी पिछले बार की फिज़िकल कट ऑफ, है ना, और मेरिट कितना गया था पिछले बार का। उस आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। मैं बताया ना, 10 नंबर भी कम है, तब भी आप फिज़िकल हम की 65 तैयारी, वाला जो बोल रहे हैं वो जनरल के लिए हाँ, बोल रहे जनरल हैं। के लिए बोल रहे हैं। जैसे 65 क्वेश्चन जो सही किया, तो उसके बन रहे हैं 130 नंबर, ठीक है। तो 130 नंबर बन रहे हैं, तो अगर वो बोला ना कि अगर 10-5 नंबर का आगे पीछे हो रहा है, तो वो फिज़िकल की तैयारी ज़रूर करना चालू करें।
तो दोस्तों पिछले बार भी कैसे हुआ था, जैसे मान लीजिए किसी का क्वेश्चन 130 नंबर आ रहे थे, है ना, तो उसके नॉर्मलाइज होकर कितने हो गए, 132 हो गया। कई लोग के कितना था, 130 से डायरेक्ट 155 हो गया। 15 10 नंबर भी बढ़े थे, कई कई लोग के 1-2 नंबर बढ़े थे। तो देखो दोस्तों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग के अगर पिछली बार की कट ऑफ से नंबर कम भी आ रहा होगा ना, तो आप लोग फिजिकल की तैयारी चालू कर दो। आपका नॉर्मलाइज मार्क्स आपका बहुत मायने रखता है आपका, ठीक है। एक तो मॉडरेट लेवल था एग्ज़ाम का, वो भी एक तो आपको फ़र्क पड़ेगा, और प्लस नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो बहुत मायने रखता है ना। क्योंकि बताया ना, 130 नंबर वाला 155 में भी पहुंच जाता है, और 130 नंबर वाला 132 में भी आ जाता है। लेकिन तो अगर नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा देंगे तो कट ऑफ भी तो हाई जाएगा। हाँ, नॉर्मलाइज देखो, नॉर्मलाइजेशन अगर ज़्यादा होता है पिछले बार की तरह, है ना, तो कट ऑफ मान वही लीजिए कि आसपास रहेगा आसपास रह पिछले बार। सकती है। बट अगर नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा नहीं होता है तो कट ऑफ में थोड़ा इस बार का कम जा सकता है, गिरावट ठीक है। आएगा। तो वही है दोस्तों, आप लोग फिजिकल की तैयारी करने लग जाइए, और आपका जो पिछले बार की कट ऑफ गई थी उससे थोड़ा अगर आसपास नंबर आ रहे हैं तो आप लोग ज़रूर तैयारी कीजिए, आप सेफ स्कोर में हैं, ठीक है। और आंसर की के बारे में आप बहुत लोग बोलते हो कब आएगा, कहाँ आएगा। बहुत लोग यूट्यूब में बनाते भी यही वीडियोस, आ गया, लिंक जारी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो घबराइए मत, पिछले बार तो बहुत परेशान हुए थे बच्चे आंसर अरे की के आप लोग पीछे। ना डायरेक्ट देखो, यूट्यूब के चक्कर में मत जाया करो, डायरेक्ट आप लोग अपना एसएससी का साइट खोला लॉगिन कीजिए, करके वहीं देखा पे करो। आपको पता चल जाएगा। जैसे ही आंसर की डलेगी तुरंत आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। पिछले बार आंसर की थोड़ा लेट हुआ था, तो इस बार देखो एसएससी क्या करता है, जल्दी देता है कि नहीं, है ना। जल्दी दे देने से पता चल जाएगा कि आपका क्या हाल है, मतलब एग्ज़ाम का क्या कैसा गया है एग्ज़ाम, आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा कितने बोल तो नंबर रहे मेरे हैं। बन रहे हैं। तो उस आधार पे आप लोग फिज़िकल की तैयारी करने लग जाइएगा, है ना। और फिज़िकल के साथ साथ आप अपना अदर एग्ज़ाम का भी, इसी के ऊपर डिपेंड मत बैठ जाइए, है ना। आप अपना अदर एग्ज़ाम का भी तैयारी करते रहिए और फिज़िकल की भी तैयारी करते रहिए। तो इससे क्या होगा, मतलब कि अगर इसमें नहीं हो पाता है, मक्खी परेशान कर रही है यार, है ना। तो इसमें नहीं हो पाता है तो अगला एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करते रहेंगे तो उसका, है ना, उसमें हो जाएगा। तो यही बात है। बाकी आप लोग घबराइए मत, मैं बताया ना, कोई भी आपको एग्ज़ाम एग्जैक्ट एग्जैक्ट नहीं बता कोई नहीं पाएगा। बता सकता कि इतनी कट ऑफ जाएगी, इतना आपका सेफ स्कोर रहेगा तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं बता सकता, ठीक है। चाहे कितना भी बड़ा टीचर हो, कोई भी यूट्यूब में जितना भी बड़ा यूट्यूबर क्यों ना हो, कोई नहीं बता सकता। ये आपका, है ना, आपका जो एग्ज़ाम, कितने बच्चे बैठे, कितने बच्चे लोगों ने एग्ज़ाम दिया, उसके आधार पर पेपर कैसा आया पेपर था। कैसा था, उसके आधार पर ये सब कट ऑफ बनती है, ठीक है। वो एसएससी ही डिसाइड कर सकता है, बाकी और कोई डिसाइड नहीं कर सकता। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ आया होगा पूरी तरीके से। तो बिल्कुल भी हताश मत होइए, आप लोग जैसा भी एग्ज़ाम देकर आए हैं और आपका पिछले बार की कट ऑफ से अगर कम नंबर भी आ रहा है तो हताश होकर मत बैठिए। क्या पता आपका नॉर्मलाइज में आपका बढ़ नंबर जाए। बढ़ जाए, क्या पता उस शिफ्ट में क्वेश्चन हार्ड ही आए हों, तो उस शिफ्ट वाले लोगों का नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा हो जाए, है ना। तो इसलिए भगवान पर भरोसा रखिए और मेहनत करते मेहनत रहे। करते रहिए, बस यही कहूँगा आप लोग से। ठीक है, हम लोग भी आशा करेंगे कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, आप लोग उस कैटेगरी में पहुंच जाओ कि आप फिजिकल दिला पाओ और उसमें भी आप क्वालिफाई हो जाए। आपको और अभी कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम लोग आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, राधे राधे, जय जय हिंद। हिंद।